नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही ये जबरदस्त फैसला ले लिया है और जिसके बाद महागठबंधन के होश उड़ गए हैं। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में क्या आप बिहार में बीजेपी की जीत से खुश हैं? कमेंट में अपनी राय बताइएगा, जवाब बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पदभार ग्रहण कर चुके हैं, सीएम के तौर पर काम शुरू कर चुके हैं और पहला काम जो उन्होंने किया है उससे महागठबंधन के होश उड़ गए हैं। दरअसल महागठबंधन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पहले ही फैसले में यह दिखा दिया है कि वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी, जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, शिक्षा मंत्री का पद दोबारा दिया गया था, लेकिन मेवालाल को 1.5 घंटे भी कुर्सी संभाले हुए नहीं हुए थे कि मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को भारी हंगामे के बीच शिक्षा विभाग का पदभार संभाला था और मंत्री पद की शपथ लेने के 3 दिन बाद ही मेवालाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने मेवालाल से इस्तीफा देने को कहा था। ये खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी को फिलहाल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और मेवालाल ने, आपको बता दूं कि 12:30 बजे अपना कार्यभार संभाला था और 2 बजे तक इस्तीफा भी दे दिया। यानी 1.5 घंटा मेवालाल को अपना कार्यभार, अपना पदभार संभाले हुए नहीं हुआ था, कुर्सी संभाले नहीं हुआ था और 1.5 घंटे में इस्तीफा दे दिया गया। यानी नीतीश कुमार ने पहले ही फैसले में यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन नेताओं पर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा और उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया जाएगा। यह साफ हो चुका है। दरअसल आपको बता दूं कि मेवालाल चौधरी पर कई आरोप थे। मेवालाल चौधरी पर राष्ट्रगान को सही से न गाने के आरोप भी लगे थे। मेवालाल चौधरी पर नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप थे। तो मेवालाल चौधरी पर लगातार आरोप लग रहे थे और आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय का पद मेवालाल चौधरी पहले भी संभाल रहे थे नीतीश कैबिनेट में। नीतीश कैबिनेट में एक बार फिर दोबारा मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया और तब से यह मांग उठ रही थी कि मेवालाल चौधरी को वहां से हटाना चाहिए, क्योंकि मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि मोदी सरकार केंद्र में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही यह साफ कर दिया था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और वही अब दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार में अब तक एक भी घोटाला सामने नहीं आया। दूसरा टर्म मोदी सरकार का इस वक्त चल रहा है और ऐसे में सीधे सीधे जब बीजेपी के गठबंधन से सरकार बनी है नीतीश कुमार बिहार में, तो सीधे सीधे ये साफ है कि वहां भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही वजह रही कि तुरंत मेवालाल चौधरी को 1.5 घंटे के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल आपको बता दूं कि आरजेडी पिछले 2 दिनों से लगातार मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में मेवालाल की कथित संलिप्तता की लेकर जांच की मांग कर रही थी। यानी अपने गिरेबान में नहीं झांकना है, आप सामने वाला क्या कर रहा है उसको देखना है। आरजेडी, जिसके सबसे बड़े नेता पर जानवरों का चारा खाने के आरोप हैं, महाशय जेल में पड़े हैं और वो पार्टी मेवालाल चौधरी पर आरोप लगा रही थी। हालांकि अब ठीक है, मेवालाल चौधरी को तो हटा दिया गया, लेकिन क्या आरजेडी अपने उन नेताओं को पदभार मुक्त कर पाएगी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है और महागठबंधन के लिए यह झटका इसलिए है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि महागठबंधन ने यह नहीं सोचा होगा कि हम अगर इस्तीफे की मांग करेंगे और मेवालाल चौधरी से 1.5 घंटे के भीतर ही इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। नई सरकार का गठन हो चुका है, जुमा 1 दिन भी नहीं हुआ अभी नई सरकार का गठन हुए और नई सरकार का गठन होते ही मेवालाल चौधरी से इस्तीफा दिलवा देना, यानी कहीं ना कहीं ये साफ है, ये साफ हो चुका है कि बिहार में या मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार अब भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस किसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे उनको ना तो कोई पद दिया जाएगा और अगर कोई पद है भी उनके पास तो वो भी वापस ले लिया जाएगा। दरअसल बिहार में विधायक मेवालाल चौधरी के घर उनके मंत्री बनने की खुशियां पल भर ही टिक पाई और फिर इन खुशियों ने रास्ता बदल दिया। पदभार ग्रहण करने की कुछ ही देर बाद इस्तीफा देने वाले विधायक मेवालाल चौधरी के घर अभी मंत्री की नेम प्लेट भी नहीं लगी थी। शुभ चिंतकों के आए हुए लड्डू और गुलदस्ते वहीं पड़े हुए थे, लड्डू खत्म ही नहीं हुए थे, फूल मुरझाए भी नहीं थे, उनकी महक भी नहीं गई थी, लेकिन उससे पहले ही मंत्री जी की कुर्सी चली गई। यह पहली दफा हुआ है। देखिए
ऐसा बिहार में देखने को मिला हो ऐसा मुझे याद नहीं है। बिहार में पिछले कई सालों की जो सियासत देखूं मैं, ऐसा हुआ हो मुझे याद नहीं है। मेवालाल के इस्तीफे को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आप भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकारों के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। यानी एक इस्तीफा दे दिया तो उसकी तारीफ नहीं, उस पर कोई भी ये नहीं कि हाँ नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार की लड़ाई में एक पहला कदम बढ़ाया। लेकिन तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। तेजस्वी यादव ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या वादा किया था। जनता ने नकार दिया उस वादे को, जनता ने उस वादे को सीरियसली नहीं लिया, ना तो तेजस्वी यादव को और ना ही राहुल गांधी को। खैर राहुल गांधी को तो पहले भी नहीं लेते थे, लेकिन तेजस्वी यादव को भी सीरियसली नहीं लिया गया। और अब सीधे सीधे आरजेडी ये कह रही है कि अभी बहुत सारे काम करने हैं। खैर बाकी के कामों की बात बाद में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो बड़ा फैसला लिया है, मेवालाल चौधरी का जो इस्तीफा दिलाया गया है, यह निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। एक ऐसे राज्य में जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हमेशा रहा, जहां के नेता चारा खाने के मामले में जेल में, चारा खाने के मामले के आरोप में जेल में बंद हैं, तो उस बिहार में यह बड़ी चीज है। दूसरी चीज आपको बता दूं मामला क्या है। दरअसल 2017 में मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घपलेबाजी करने का आरोप है। उनके ऊपर आरोप है कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की और इस मामले को लेकर उन पर प्राथमिकी भी दर्ज है। तत्कालीन बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उस वक्त मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। जांच में मेवालाल चौधरी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया था और उन पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में घपलेबाजी का भी आरोप है। हालांकि इस बारे में बात करते हुए मेवालाल चौधरी ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई है और ना ही मेरे खिलाफ कोर्ट की तरफ से आरोप सिद्ध हुआ है, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। लेकिन आरजेडी मेवालाल चौधरी पर लगातार आरोप लगा रही थी, आरजेडी मेवालाल पर लगातार निशाना साध रही थी। आरजेडी मेवालाल की पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में भी उनकी कथित संलिप्तता को लेकर जांच की मांग कर रही है। मेवालाल चौधरी की पत्नी, आपको बता दूं, नीता चौधरी 27 मई 2019 को अपने आवास पर बुरी तरह से जल गई थी और 2 जून 2019 को उनकी मौत हो गई थी। वहीं मेवालाल चौधरी इस आरोप को लेकर आक्रामक नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि वो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ 50 करोड़ का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की मौत के मामले में जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर मैं तेजस्वी को कानूनी नोटिस भेजूंगा और 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। आपको बता दूं कि जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाले मेवालाल चौधरी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया था। बिहार की तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर दूसरी बार विधायक चुने गए हैं मेवालाल चौधरी। और मेवालाल चौधरी 2015 में पहली बार विधायक बने थे, जबकि इससे पहले वो शिक्षक रहे हैं। तो नीतीश कुमार का एक बेहतरीन कदम मैं इसे कह सकता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिस तरह से मेवालाल चौधरी को महज 1.5 घंटे के भीतर इस्तीफा देना पड़ा, तो ये बिहार में एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।